अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुरैशी और आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखेंगे जो किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को डेवलप करने से पहले आपको लाजमी करनी चाहिए। बेशक आप अपनी पर्सनल वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं या अपने क्लाइंट की वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आपको ये सेटिंग्स वेबसाइट को डेवलप करने से पहले लाजमी कर लेनी चाहिए। मैं खुद इन सेटिंग्स को पर्सनली अपनी वेबसाइट में और अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट में लाजमी करता हूँ, सो मेक श्योर आपने भी इन सेटिंग्स को लाजमी करना है। ये सेटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो आपने एक एक स्टेप को गौर से देखना है और वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक लाजमी वॉच करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर अपना गूगल क्रोम ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑन कर लेता हूँ। मैंने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट लोकल होस्ट पर बनाई हुई है, मे बी आपने होस्टिंग पर बनाई हुई हो, तो आपने अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड को लॉग इन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड को लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जैम्प पर आ गया हूँ और जैम्प पर आके मैंने यहाँ पर कंट्रोल पैनल ऑन कर लेना है। अगर आपने लोकल होस्ट पर वेबसाइट बनानी है तो इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर आपने वो वीडियो लास्ट में वॉच कर लेनी है अगर आपने लोकल होस्ट पर अपनी वेबसाइट को डेवलप करना है। बेसिकली ये लर्निंग पर्पज के लिए होता है और प्रैक्टिस के लिए होता है। सो यहाँ पर मैंने जैम्प ऑन कर लिया और यहाँ पर मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट 3 जो ऑप्शंस हैं इन्हें मैं स्टार्ट कर दूंगा एंड देन इसे मिनिमाइज कर दूंगा। अब मैं अपने गूगल क्रोम पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लिख लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश WP डैश एडमिन। सेम इसी तरह आपने लिखना है और देन इंटर पर क्लिक कर देना है। और अब हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो ऑन हो गई है और हमें लॉगिन का ऑप्शन आ गया है। मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। ये पासवर्ड हमारा गलत है, मैं पासवर्ड को चेंज करके देख लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेरी वर्डप्रेस वेबसाइट जो है वो लॉगिन हो गई है सक्सेसफुली। मैं यहाँ से इस पासवर्ड को अपडेट कर देता हूँ और अब हम अपनी सेटिंग्स की तरफ आते हैं। जब भी आपने अपनी क्लाइंट की वेबसाइट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है तो उसके बाद आपने पहली चीज़ ये देखनी है कि उसकी वेबसाइट में जो प्लगइन्स हैं या थीम्स हैं वो अपडेटेड हों। मीन्स के वेबसाइट में कोई भी थीम या प्लगइन इंस्टॉल्ड है तो वो अपडेटेड हो या वर्डप्रेस का खुद का वेरिएंट जो है वो अपडेटेड हो। तो उसके लिए हम अपडेट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं सारे अपडेट्स के। यहाँ पर हमें वर्डप्रेस का अपडेट का ऑप्शन मिलता है। मीन्स कि अगर कोई वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन आया है तो वो यहाँ पर हमें शो होगा और हम वो उसे अपडेट कर सकते हैं। इस वक्त मेरा लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस का मैं यूज़ कर रहा हूँ जो है 6.5.5। यहाँ पर हमें प्लगइन्स का सेक्शन मिल जाता है जहाँ पर प्लगइन्स जो होंगे हमारे जो आउटडेटेड होंगे और हम उन्हें सिंपली वन क्लिक में अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें थीम्स का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर हम थीम्स को अपडेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर किसी भी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं, वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं या वेबसाइट को मैनेज कर रहे हैं, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी अपडेटेड रखना है। अगर आप इन्हें अपडेटेड नहीं रखते तो इसका नुकसान होता है। बाज़ औक़ात हमारी वेबसाइट पर एरर आ जाते हैं और हमारी वेबसाइट डाउन भी हो जाती है। सो मेक श्योर आपने इन चीज़ों को लाजमी अपडेटेड रखना है। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई एरर वगैरह भी आ जाता है तो फर्स्ट चीज़ जो आपने करनी है वो यही है कि आपने यहाँ पर आके अपडेट के सेक्शन में आके इन चीज़ों को चेक कर लेना है कि आपके प्लगइन्स, थीम्स या वर्डप्रेस का वर्जन जो है वो अपडेटेड है या नहीं। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज़ हमने समझ ली है। उसके बाद हम सेटिंग्स में आ जाते हैं जो हमारे वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स पर जब आप होवर करेंगे तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं जिसमें जनरल सेटिंग्स है, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक और प्राइवेसी। सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। जनरल पर मैंने क्लिक कर दिया। जनरल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। पहली चीज़ जो यहाँ पर है वो है साइट का टाइटल। साइट का टाइटल आपने यहाँ पर रख देना है जो भी आपकी साइट का टाइटल है। उसके बाद आप टैगलाइन लिख देंगे। टैगलाइन बेसिकली ये होती है, साइट टाइटल यहाँ पर शो होता है और टैगलाइन इसके आगे शो होती है। लेट्स से अगर मैं अपनी ये वेबसाइट ऑन करता हूँ, न्यू टैब में हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी साइट का टाइटल शो होता है और इसके आगे हमें टैगलाइन शो होती है। अगर आपने अपनी साइट पर लोगो नहीं लगाया हुआ तो आपकी साइट का जो टाइटल होगा वो आपको यहाँ पर लोगो की जगह पे शो होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ पर हम आ जाते हैं। ये साइट आइकन है, यहाँ से आप साइट का अपनी आइकन ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद साइट यूआरएल मिल रहा है। अगर आपकी साइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि मैं लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से मेरी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। एसएसएल सर्टिफिकेट यहाँ पर एक लॉक को कहते हैं, जो सैंपल होता है वेबसाइट के सिक्योर होने का। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसएसएल सर्टिफिकेट किस तरह से नजर आता है। लेट्स से हम यहाँ पर यूट्यूब को ऑन कर लेते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर हमें एक लॉक नजर आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कनेक्शन इज सिक्योर। और अगर हम अपनी वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि यूर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। राइट, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर आपने अपनी या अपने क्लाइंट की वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट लाजमी इंस्टॉल करना है। मोस्टली जो होस्टिंग्स होती हैं वो एसएसएल सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड कर सकती हैं, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सो हम अपनी सेटिंग्स के सेक्शन में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस। जब भी आप अपने क्लाइंट या अपनी वेबसाइट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे तो आपने ईमेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट है तो आप उसकी ईमेल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें मेंबरशिप का ऑप्शन मिल रहा है। मेंबरशिप बेसिकली ये ऑप्शन है, अगर आपकी साइट पर मेंबरशिप वाला सिस्टम है, मीन्स के लोग आपकी साइट पर आकर रजिस्टर करते हैं, जैसे यूट्यूब पर हम जाके साइन अप करते हैं और वहाँ पर लॉग इन फिर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर मेंबरशिप वाला सिस्टम है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तभी आपकी वेबसाइट पर मेंबरशिप अलाउ होगी। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपकी वेबसाइट पर लोग रजिस्टर नहीं कर सकेंगे, अकाउंट नहीं बना सकेंगे। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है न्यू यूजर रोल, डिफॉल्ट रोल का। मीन्स कि अगर आपकी वेबसाइट पर कोई नया यूजर आता है तो ऑटोमेटिक उसको जो रोल मिलेगा वो सब्सक्राइबर का होगा। मीन्स कि अगर कोई पर्सन मेरी वेबसाइट पर आके अकाउंट क्रिएट करता है तो उसको सब्सक्राइबर का रोल मिलेगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पर 3-4 रोल मिल जाते हैं, जो है कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। मेक श्योर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल आपने किसी को नहीं देना, और अगर देना भी है तो किसी ट्रस्टेड पर्सन को और सोच समझ कर देना है। इससे आपकी वेबसाइट जो है वो हैक भी हो सकती है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है साइट लैंग्वेज का। सो साइट लैंग्वेज जो होती है वो तो सबकी इंग्लिश ही होती है। अगर आप कोई और साइट लैंग्वेज रखना चाहें तो उसकी भी ऑप्शन वर्डप्रेस ने आपको प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पर हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है टाइम जोन का। टाइम जोन मैंने यहाँ पर कराची सिलेक्ट किया हुआ है। आप यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप जब पोस्ट वगैरह करते हैं तो वो उस टाइम जोन के लिहाज से पोस्ट होती है। मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया है तो यूनाइटेड स्टेट में इस वक्त, मैं अभी रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यूनाइटेड स्टेट में मे बी इस टाइम दिन हो रहा हो। तो अगर मैं सुबह के 8 बजे पोस्ट अपने शेड्यूल पर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर देता हूँ तो यूनाइटेड स्टेट में जब सुबह के 8 बजेंगे तब ये पोस्ट होगी, बेशक यहाँ पर रात हो रही हो या दिन हो रहा हो। तो इसी वजह से आपने, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपने जो आपका कंट्री होगा वो वाला टाइम जोन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर हम आ जाते हैं, ये है डेट फॉर्मेट। यहाँ से आप डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें टाइम फॉर्मेट नज़र आ रहा है, यहाँ से आप टाइम फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद वीक स्टार्ट ऑन, जिस भी दिन से आप वीक में जिस दिन से भी आप काम स्टार्ट करते हैं, बेशक सैटरडे से करते हैं या फिर मंडे से काम स्टार्ट करते हैं, तो आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन सेव चेंजेस पर क्लिक कर देना है। सो जर्नल सेटिंग हमने यहाँ पर देख ली है। अब हम राइटिंग सेटिंग में आ जाते हैं। राइटिंग सेटिंग्स में हमें डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी मिल रही है। मीन्स कि अगर हम अपनी वेबसाइट में पोस्ट ऐड करते हैं, यहाँ पर हमें पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये आने वाले लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से हमने प्रोफेशनली पोस्ट को ऐड करना है। तो यहाँ से पोस्ट में हम फिर कैटेगरीज भी सिलेक्ट करते हैं, और अगर हम कोई कैटेगरी ना सिलेक्ट करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी में चली जाती है, जो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करनी पड़ती है। यहाँ पर एक कैटेगरी इस वक्त क्रिएट हुई भी है जो है अनकैटेगराइज्ड के नाम से, और अगर आप पोस्ट करते हुए कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते तो वो ऑटोमेटिक इस कैटेगरी में चली जाएगी।
उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट है, यहाँ पर आपने इन चीज़ों को चेंज नहीं करना। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट का मतलब है कि यहाँ से आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मीन्स कि आपकी वीडियो की वेबसाइट है, जहाँ पर आपने वीडियोस शो करवानी है या ऑडियोज शो करवानी है, इमेजेस शो करवानी है, तो उस टाइप की आप यहाँ पर पोस्ट वगैरह जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो ऑप्शन मिल रहा है वो मेल सर्वर्स वगैरह का, ये यहाँ पर आपको कोई चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से आप सेव चेंजेस पर क्लिक करके नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर हम रीडिंग्स पर आ जाते हैं। रीडिंग्स पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है यूअर होम पेज डिस्प्ले। यहाँ पर यूअर लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप यहाँ पर इसको स्टैटिक पेज पर सेट करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी का पेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि होम पर नजर आएगा। बेसिकली होम कहते हैं हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज को। लेट्स से मैंने अगर यहाँ पर ये ऑन किया है तो यहाँ पर हमें एक पेज नजर आ रहा है। ये कंप्लीट पेज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है जिसको होम पेज कहते हैं। इस वक्त हमने अपनी वेबसाइट पर कोई पेज क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पर हमें कोई पेज जो है नजर नहीं आ रहा। सैंपल पेज के नाम से एक यहाँ पर हमें पेज मिल जाता है। तो जब हम अपनी वेबसाइट पर होम पेज क्रिएट करेंगे और उसे डिज़ाइन करेंगे प्रोफेशनली, तो उस वक्त हम यहाँ पर होम पेज को सिलेक्ट कर लेंगे और हमारी वेबसाइट के फ्रंट पेज पर हमारा जो पेज नज़र आएगा वो होगा होम पेज। राइट, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमें यहाँ पर पोस्ट पेज का ऑप्शन मिल जाता है कि पोस्ट पेज जहाँ पर सारी पोस्ट होंगी वो कौन सा पेज आपने सेलेक्ट करना है, तो वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैं यहाँ पर इसको वापस वैसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं जो हमें ज़्यादा चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर हम सेव चेंजेस पर क्लिक करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सर्च इंजन विजिबिलिटी का। मीन्स कि अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में विजिबल होगी। यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन पर अब चले जाते हैं जो है डिस्कशन का। यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल रही हैं, इनमें आपको चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ठीक होती हैं। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन में चले जाते हैं मीडिया। यहाँ पर भी हमें कोई चेंजेस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें थंबनेल साइज मिल रहे हैं। मीन्स कि अगर आपकी साइट पर जो पोस्ट का थंबनेल होगा उसका साइज़ क्या होगा, उसकी विड्थ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, ये चीज़ें हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मीडियम साइज और लार्ज साइज भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पर इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त। आगे चल के अगर कोई इनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो हम कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मोस्टली केसेस में यहाँ पर इन चीज़ों को चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाते हैं जो है परमालिंक। परमालिंक पे आने के बाद आपने यहाँ पर पोस्ट एंड नेम को लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डे एंड नेम पे सिलेक्टेड होता है। ये यहाँ पर मैंने इसको एडिट कर लिया था तो इस वजह से यहाँ पर ये पोस्ट एंड नेम पर शो हो रहा था। लेकिन आप जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे नई वेबसाइट पर और जब परमालिंक की सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर ये पोस्ट एंड नेम पर सिलेक्टेड होगा। आपने क्या करना है, आपने इसे पोस्ट नेम पर सिलेक्ट कर देना है एंड यहाँ पर इसको आके सेव कर देना है। और राइट, तो ये थी हमारी कंप्लीट सेटिंग्स। प्राइवेसी में भी आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई खास सेटिंग्स जो है वो नहीं मिलती, तो आपने वापस डैशबोर्ड में आ जाना है। सो ये थी हमारी कंप्लीट सेटिंग्स वर्डप्रेस वेबसाइट की। किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को डेवलप करने से पहले आपने इन सेटिंग्स को लाजमी कर लेना है। अब हम अपनी वर्डप्रेस कोर्स की प्लेलिस्ट की तरफ आ जाते हैं। मेक श्योर आपने हमारी प्लेलिस्ट जो है वो बुकमार्क कर लेनी है। आपने यूट्यूब पर आ जाना है एंड देन सर्च कर लेना है हुज़ैफा कुरैशी। हुज़ैफा कुरैशी सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरा अकाउंट मिल जाएगा। आपने मेरे अकाउंट को ऑन कर लेना है एंड देन प्लेलिस्ट के सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको दो कोर्स मिल रहे हैं, दो हमारी प्लेलिस्ट हैं। एक क्लाइंट हंटिंग का कोर्स है और एक हमारा ये वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि अभी चल रहा है। व्यू फुल प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपने इस स्टार पर क्लिक कर देना है। अगर आप क्रोम पे देख रहे हैं ये वीडियो तो आपको यहाँ पर स्टार शो होगा। अगर आप ओपरा पे देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको हार्ट शो होगा। बेसिकली इसे बुकमार्क कहते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है एंड देन डन पर क्लिक कर देना। इससे होगा ये कि आपका यहाँ पर बुकमार्क क्रिएट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर एक शो हो रहा है आपको। न्यू टाइम में आपने जाना है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी क्रोम को ऑन करेंगे आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और हमारी जो वर्डप्रेस कोर्स की प्लेलिस्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो जाएगी।
आपने यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है और जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपने वॉच करनी है और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप ये लेसन आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।